विधायक गोपाल कांडा ने किया 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण। जमकर हुई आतिशबाजी और पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं ने किए 31,000 दिए प्रज्वलित। बाबा तारा जी की तप स्थली और भोले कुटिया हुई लगे जय श्री राम के जयकारे। गोपाल कांडा गोविंद कांडा ने की भगवान श्री राम और बाबा तारा जी की आरती। भजन संध्या में गोविंद कांडा और श्रद्धालु भजनों की मस्ती में झूमे। श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। विधायक ने सभी धार्मिक, सामाजिक और अन्य संस्थाओं को किया आभार व्यक्त। सिरसा में भी श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार रात्रि श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में स्थित श्री राम बगीचा में 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति का अनावरण सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने पर्दा हटाकर किया। जैसे ही मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं को मूर्ति के दर्शन हुए तो पूरा कुटिया परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। जमकर आतिशबाजी और पुष्प वर्षा हुई। आरती के बाद भजन संध्या हुई। भजनों पर कांडा बंधुओं के साथ साथ श्रद्धालु जमकर झूमे। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंच पर श्री राम कार सेवक रमेश चंद जैन और अन्य को सम्मानित किया गया। विधायक ने शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए नगर की सभी धार्मिक, सामाजिक और अन्य संस्थाओं के साथ साथ सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी का आशीर्वाद उन पर सदा बनी रहे और आगे भी बना रहेगा। श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में स्थित श्री राम बगीची में मुख्य आयोजन किया। श्री राम शोभा यात्रा कुटिया में आकर संपन्न हुई। बाद में श्रद्धालु मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल हुए। विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा ने जय श्री राम के जयकारे के साथ मंच से शोभा यात्रा की सफलता के लिए सभी को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। बाद में विधायक गोपाल कांडा ने 31 फुट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति के आगे लगे पर्दे को डोरी खींचकर हटाया। पर्दा हटते ही श्री राम की मूर्ति के दर्शन होते ही पंडाल में मौजूद हर श्रद्धालु जय श्री राम के जयकारे लगाने लगा। इसके साथ ही एक ओर जहां मशीनों के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई तो दूसरी ओर रंग बिरंगी आतिशबाजी हुई। काफी देर तक आसमान पटाखों की आवाज से गूंजता रहा। इस मौके पर पंडित संदीश शर्मा और पंडित पवन शास्त्री ने पूजा संपन्न करवाया। बाद में विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने भगवान श्री राम और श्री बाबा ताराजी की आरती की। इसके बाद दीप प्रज्वलित किए गए। विधायक गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, सरिता कांडा, संगीता कांडा, धवल कांडा, धैर्य कांडा, माधव अग्रवाल, लाभांशी, महेंद्र सेठी, पूनम सेठी, नितिन सेठी, रीना सेठी, औनिक, डेरा शिवराम दास के महंत बाबा हरपाल सिंह, अनिल गनेरीवाला, आशा गनेरीवाला, नरेंद्र सर्राफ, सुनील सर्राफ, मुकेश सर्राफ, भाजपा के जिला प्रधान निताश सिहाग, जयनंदन भाई, प्रदीप गुप्ता, प्रोफेसर प्रदीप कंबोज, विजय सुरजाराम आदि ने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने कुटिया परिसर में दीप जलाए। कुटिया में इस पावन अवसर पर 31,000 दीपक प्रज्वलित किए गए। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए तो दूसरी ओर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि कांडा बंधुओं को शोभा यात्रा के सफल आयोजन और मूर्ति अनावरण के लिए बधाई दी। श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी विशाल शोभा यात्रा पहले कभी नहीं देखी। विधायक गोपाल कांडा ने श्री राम सेवा कार सेवकों को किया सम्मानित। इस पावन अवसर पर मंत्र पर विधायक गोपाल कांडा ने श्री राम सेवा कार सेवक रमेश चंद जैन और अन्य को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कार सेवक रमेश चंद जैन ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा उनके गुरु भाई हैं। वे भी श्री बाबा ताराजी के सेवक रहे हैं, पर कांडा बंधुओं के पिता स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट उनके गुरु रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुरलीधर कांडा आरएसएस सिरसा के पहले प्रधान थे, तब वे एक स्वयं सेवक के रूप में उनके साथ जुड़े थे और आरएसएस में रहते हुए उन्होंने मुरलीधर कांडा से बहुत कुछ सीखा। भजनों पर गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के साथ जमकर झूमे श्रद्धालु। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सिडाना एंड पार्टी ने भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान भजनों के माध्यम से किया। नगर की प्रख्यात भजन गायिका प्रतिष्ठा शर्मा ने एक के बाद एक अनेक भजन प्रस्तुत कर वातावरण को पूरी तरह से राममय कर दिया। पहले श्री गणेश वंदना की गई और इसके बाद वीर बजरंगी हनुमान की महिमा का गुणगान किया गया। प्रतिष्ठा शर्मा ने जैसे ही श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो दिल के नगीने में भजन सुनाया तो श्रद्धालु उनके साथ स्वर से स्वर मिलाकर गाने लगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं,
लगी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे भजन सुनाया तो श्रद्धालु झूमने लगे और हाथों में ली ध्वजा को फहराने लगे। अंत में विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही निवेदन किया कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। रिपोर्ट निशा खन्ना। आराम करियो काल काल है जी सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस को यादगार बनाने? आज के कार्यक्रम भगवान श्री राम के महोत्सव की जो सफल आयोजन हुआ है, भगवान राम की कृपा से मैं मेरे सिरसावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पत्रकार, छायाकार, मीडियाकार, यूट्यूबर्स, जिनके कारण आज ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैंने जो आइडिया सोचा था उससे आज कहीं गुना भीड़, बाबा जी ने जो आशीर्वाद दिया, उस भीड़ में कुछ झांकियां, कुछ चीज़ें मौसम खराब के कारण से नहीं आ सकी, लेकिन मेरे शहर सिरसा के मेरे परिवार के सदस्य उनसे वंचित रहे। फिर कभी भगवान राम मौका देगा किसी भी प्रकार से, तो वो अवश्य जो चीज़ें रुकी हुई है वो लाकर उनको एक बार फिर दिखाया जाएगा। और आज इस पूरे महोत्सव में, पूरी ऐतिहासिक शोभा यात्रा में और यहाँ भगवान राम की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, उसके अंदर मेरे से या मेरे परिवार से कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिरसा का कांडा बंधुओं के लिए इतना ज्यादा प्यार देखने के लिए मिला कि हर घर से बच्चा तक मैंने अभी कहा बेटा कि मैं ये प्यार, इनका जो प्यार मुझे सिरसा का, मेरे परिवार का मिला है, शायद मेरा परिवार इनका कभी कर्ज नहीं उतार सकता, जिन्होंने आज पूरा ऐतिहासिक बनाने का काम और पूरे एक एक घर के अंदर, एक एक बच्चे के अंदर जो रामायण हो गया, राम 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 जो हो रही थी और सड़कों पर दुनिया ऐसे बिछ गई थी, राम का इंतजार कर रही थी। मैं उस कवि को प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर, आज हमने नज़ारा देखा इस शोभा यात्रा के माध्यम से। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अयोध्या में तो हुई, लेकिन सिरसा में लोग अभी तक सड़कों पर ही श्री राम के झंडे लेकर के खड़े हुए हैं। देखो, मैं पहले ही बोल रहा था कि हिंदुस्तान में अगर भव्य नज़ारा और दीप दिवाली अयोध्या के बाद अगर कहीं बनेगी और मनेगी तो वो सिरसा है, जहाँ लाखों दीप जलेंगे। क्योंकि घर घर में हमने यहाँ कुटिया से तारकेश्वर धाम से 70,000 घरों में 5-5 दीपक, तेल, बत्ती, माचिस सब कुछ पहुँचाया था। तो हर घर में दीप जल रहे हैं और दीप दिवाली आप देख रहे हो, पटाखे फूट रहे हैं और 31 फुट की भगवान की, राम की मूर्ति का अनावरण हुआ है। और पूरा शहर आपने देखा कि कोई गिनती की बात नहीं थी कि शहर का, मुझे लग रहा है कोई बच्चा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो सड़क पे नहीं आया। तो ये इससे बड़ी शोभा यात्रा ना कभी सिरसा वालों ने देखी और ना ही मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ी शोभा यात्रा कभी होगी। क्योंकि काफ़ी घंटे हो चुके हैं सर, 1 बजे चले थे और अभी 8 बजने का वक्त हो चुका है। ये 7 घंटा में बहुत जल्दी करके इसको पूर्ण किया है, क्योंकि पूरा शहर उमड़ा हुआ था, प्यार था लोगों का, सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। 3 बच्चे हैं, भगवान राम के आगमन पर इतना खुश थे और सिरसा के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने भगवान के आगमन पर इतनी खुशी जाहिर की और एक बुलावे पर इतना मान सम्मान, शोभा यात्रा और कुटिया में आकर भगवान की 31 फुट मूर्ति के अनावरण का वक्त दिया और भगवान का आशीर्वाद दिया। जी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान किया था दीपों को लेकर के, आपने 70,000 दीप बांटे, करीब 31,000 दीप और 70,000 घरों में 5-5 दीपक, यानी कि 3.5-4 लाख दीपक बटे और 31,000 दीप अभी आपके सामने कुटिया में जल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अयोध्या के बाद अगर 5-4 लाख 6 लाख दीपक जले हैं तो वो सिरसा है। कहीं नहीं होगा कि इतने दीप जले होंगे और घर घर में दिवाली जो मनी है और घर घर में जो खुशी है और जो पूरा शहर आप देख रहे थे खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ये संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर, पैगंबरों की धरा है सिरसा, गुरुओं की धरती है। और आज इस धर्म नगरी ने साबित कर दिया
कि ये वाकई सिरसा धर्म नगरी है। यहाँ सर सिर्फ सिरसा के लोग नहीं थे, हमने देखा वृंदावन तक से भी लोग। मैं कह रहा हूँ सिरसा ने आज वाकई साबित कर दिया कि ये धर्म नगरी है। दिवाली ऐतिहासिक रही कांडा जी, हाँ, धन्यवाद करना चाहेंगे शहरवासियों मैं बिल्कुल बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनका आशीर्वाद रहा कि लाखों लोगों का ये कार्यक्रम आपके सामने इतना सफल और सकुशल संपूर्ण हुआ। जय श्री राम। ये आज 22 जनवरी का कार्यक्रम सिर्फ आज के लिए रहेगा। अयोध्या के साथ साथ सिरसा भी अपना दर्ज करवा रहे हैं। सिरसा में तो अपने आप ही दर्ज हो गया, ना तो ऐसी भव्य शोभा यात्रा कभी, ना ऐसे दीप जले कभी, ना ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ। ये तो अपने आप ही इतिहास बन गया सिरसा में। तो आप लोगों ने इतिहास बनाया है और सभी मीडिया के साथियों को मैं एक बार आने वाले फिर बहुत बहुत बधाई। 22 जनवरी को क्या आज जो यहाँ पर अपने प्रतिमा का भी जिस तरीके से अनावरण किया है, तो इस प्रकार के आयोजन को लेकर के आगे आने वाले समय में कुटिया में इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। अभी 25 तारीख को फिर कथा शुरू होएगी, तो प्रदीप मिश्रा जी की, उसमें भी लाखों लोग रोज आएंगे। वो भी 8 दिन की शिव पुराण की कथा होगी। कुटिया में तो ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, पर शहर में इतनी बड़ी शोभा यात्रा और इतनी दीप दिवाली ये मुझे नहीं लग रहा कि कभी पहली